हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो का टाइटल है बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि जंतु वर्गीकरण के आधार। जंतु वर्गीकरण के विभिन्न आधार हैं। नंबर 1, हम जंतुओं को दो सब किंगडम में बांट सकते हैं, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ में एंड मल्टीसेलुलर मेटाजोआ में। तो यूनिसेलुलर एक कोशीय और बहुकोशीय, ये सब सर्वप्रथम आधार हो गया। दूसरा आधार है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की कोटियाँ। तो ऐसे में जो सबसे पहले एनिमल्स हैं, प्रोटोजोआ हैं, ये ए सेलुलर लेवल के एनिमल्स हैं या एनिमल क्यूल हैं, हम ज़्यादा स्पेसिफिक कहें तो, या फिर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म ही इनका जो है सभी तरह की एक्टिविटी पूर्ण करता है। इसके बाद के एनिमल्स पॉरीफेरंस जो है वो सेलुलर लेवल के हैं। उसके बाद के सीलेंट्रेटा जो है वो टिश्यू लेवल के हैं, और सीलेंट्रेटा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो ऑर्गन लेवल से हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद ऑर्गन्स एंड ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप हो गए हैं, इसीलिए इनमें ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। थर्डली सीलोम, देह गुहा। तो देह गुहा जो है उसके आधार पर हम एनिमल्स को जो है वो आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। एसिलोमेट्स सीलोम एब्सेंट, इनमें प्लेटीहेल्मिन्थेसिस है। देन सूडोसीलोमेट्स, इनमें जो है सीलोम प्रेजेंट है, लेकिन हम उसको फॉल्स सीलोम कहते हैं, क्योंकि वो जो उसमें जो मीज़ोडर्मल सीलोम के आसपास जो मीज़ोडर्मल निर्मित पेरिटोनियम होता है दोनों तरफ, वो नहीं होता, और इसके कारण उसको हम फॉल्स सीलोम कहते हैं, यानी कि सूडोसीलोम कहते हैं। तो ग्रुप एस्कीहेल्मिन्थेस या निमेटोडा फाइलम जो है वो इसके उदाहरण हैं। देन यू सीलोमेटा, यानी कि ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। तो सीलोम के दोनों तरफ पेरिटोनियल आवरण रहता है, कवर रहता है, और इसको हम यू सीलोमेट कहते हैं। सीलोम किस तरह से निर्मित होती है, इसके आधार पर फिर हम एनिमल्स को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं, स्किजोसीलोमेट्स एंड एंटेरोसीलोमेट्स। नेक्स्ट आधार है समिति। समिति के आधार पर हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं रेडियल सिमेट्री में एंड बाइलेटरल सिमेट्री में। तो रेडियल सिमेट्री में जो फाइला हम क्लासीफाई करते हैं वो सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा फाइला है। कुछ अकाइनोडर्म्स जो हैं वो एडल्ट अकाइनोडर्म्स भी जो है रेडियल सिमेट्री में आते हैं, लेकिन हम उसको बाइलेटरियम मानते हैं बिकॉज उनके जो एम्ब्रियो हैं वो बाइलेटरिया हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के बाद जितने भी फाइलम हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री पे लागू होती है। देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज़ द नेक्स्ट बेसिस। अगला आधार है भ्रूण का विकास। भ्रूण के विकास के आधार पर हम, जैसे क्लीवेज है, विदलन है, तो कुछ एनिमल्स में स्पाइरल या डिटर्मिनेट क्लीवेज होती है, स्पाइरल या निर्धारित क्लीवेज होती है। ऐसे में जो एनिमल्स स्किजोसिलोमेट्स हैं, जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनमें स्पाइरल और डिटर्मिनेट होती है। और जो बाकी जो एनिमल्स हैं अकाइनोडर्म्स के ऊपर के फाइला जो हैं उनमें रेडियल और इनडिटर्मिनेट होती है। माउथ फॉर्मेशन के आधार के ऊपर हम एनिमल्स को अगेन दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, प्रोटोस्टोमिया एंड डिटीरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया अगेन जो फाइला जो हैं वो स्किजोसिलोमेट फाइला हैं, या जिनमें स्पाइरल या डिटर्मिनेट क्लीवेज होती है, वो प्रोटोस्टोमिया भी हैं। और डिटीरोस्टोमिया फाइला जो हैं, जैसे काइनोडर्म्स ऑनवर्ड्स, ये फाइला जो हैं उनमें एंटेरोसिलोमेट और रेडियल इंडिटर्मिनेट क्लीवेज होती है। नेक्स्ट इज़ जर्म लेयर्स के आधार पर हम अगेन दो में बांट सकते हैं जंतुओं को, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिनके भ्रूण में, जिनके गैस्ट्रुला में दो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म्स एंड एंडोडर्म, और बीच में मिजोग्लिया रहता है।
ए सेलुलर मेसोग्लिया वो डिप्लोब्लास्टिक है, और जिनमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। तो ऐसे में जो पॉरीफेरेंस और सीलेंट्रेट्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक्स हैं। एडवांस सीलेंट्रेट ट्रिप्लोब्लास्टिक्स भी हैं, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड सारे फाइला, सारे जंतु जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो ये चार्ट आपके सामने है जो क्लासिफिकेशन का चार्ट है, और सारे जंतु जो हैं वो किस तरह से हम वर्गीकरण उनका करते हैं, ये आपका एक ब्रॉड चार्ट है। तो ऐसे में सबसे पहले हम एनिमल किंगडम को 2 सब किंगडम में बांटते हैं, सब किंगडम प्रोटोजोआ एंड सब किंगडम मेटाजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, मेटाजोआ आर मल्टीसेलुलर। फिर जो मेटाजोआ है उसको हम आगे ब्रांचेस में बांटते हैं। दीज ब्रांचेस आर मीजोजोआ, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। मीजोजोआ के अंदर माइनर फाइला आते हैं। अब ये माइनर फाइला क्या हैं? वो फाइला जिनमें स्पीशीज़ बहुत कम ज्ञात हुई हैं अभी तक हमें, उनको हम माइनर फाइला कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मीज़ोफाइलम में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट में, 50 स्पीशीज़ अभी तक हमें ज्ञात हुई हैं। तो बहुत कम स्पीशीज़ हैं, और ज़्यादातर ये पैरासिटिक हैं स्पीशीज़। तो ये मीजोन्स हैं। तो मीजो एंड पैराजोआ, पैराजोआ मेजर फाइला है, इसमें पॉरीफेरा फाइलम आता है। एंड उसके बाद आता है यूमेटाजोआ। तो बाकी के सारे फाइला यूमेटाजोआ में आ गए। यूमेटाजोआ को आगे हम समिति के आधार पर 2 ग्रेड्स में बांटते हैं, ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बाइलेटरिया। ग्रेड रेडिएटा जो है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री है, बाई रेडियल सिमेट्री है, पेंटा रेडियल सिमेट्री है। तो इनके अंदर 2 ही फाइला जो हैं आते हैं, एक मेजर फाइला सीलेंट्रेटा और एक माइनर फाइला टीनोफोरा। बाइलेट्रिया के अंदर रेस्ट ऑफ द फाइला बाइलेट्रिया में आते हैं। और फिर उसके बाद हम बाइलेट्रिया को आगे 2 डिविजन्स में बांटते हैं, डिवीजन प्रोटोस्टोमिया एंड डिवीजन डिटीरोस्टोमिया। जो प्रोटोस्टोमिया है, प्रोटोस्टोमिया जो हैं उनमें माउथ फॉर्मेशन जो होती है गैस्ट्रुला में ब्लास्टोपोर के स्थान पर होती है, यानी कि ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द माउथ एंड द ऑपोजिट साइड फॉर्म्स द एनस। तो ये प्रोटोस्टोमिया है। ऑन द अदर हैंड जो डिटीरियोस्टोमिया होते हैं उनमें इससे ऑपोजिट सिनेरियो है। ब्लास्ट एट द साइट और नियर द साइट ऑफ ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द माउथ and forms the anus. In deuterostomia, I corrected. In deuterostomia, blastopore or the site of blastopore forms the anus and the opposite side forms the mouth. तो जो प्रोटोस्टोमिया है इनको मैं फिर से बता दूँ, प्रोटोस्टोमिया आर इवन द स्काइरोसीलोमेट। स्काइरोसीलोमेट में सीलोम जो होती है वो बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म होती है। द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से सीलोम बनती है। वेरएज एंटेरोसीलोमेट्स में जो सीलोम होती है वो गट पाउचेस से सीलोम बनती है। गट पाउचेस जो हैं फ्यूज़ हो जाते हैं जिनसे सीलोम का निर्माण होता है। इसके बाद जो डिवीजन प्रोटोस्टोमिया है उनको हम आगे सीलोम की प्रेजेंट या एब्सेंट या टाइप ऑफ सीलोम्स के आधार पर हम बांटते हैं सब डिविजन्स में। तो सब डिवीजन ए सीलोमेटा सब डिवीजन ए सीलोमेटा मीन्स नो सीलोम प्रेजेंट। तो ऐसे में जो मेजर फाइला हैं वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस प्लस कुछ माइनर फाइला। आई वोंट गो इनटू द डिटेल ऑफ माइनर फाइला, जस्ट मेजर फाइला बताऊंगी क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो लेवल है उसमें मेजर फाइला की ही हम बात करेंगे। तो इसमें आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैट वर्म्स। तो ऐसे में जो सीलोम है, सीलोम इज़ द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द विस्ट्रा। वो गुहा जो देह भित्ति और विस्ट्रल ऑर्गन्स के बीच में पाई जाती है उसको हम देह गुहा सीलोम के नाम से जानते हैं।
ये भरी रहती है पेरेन्काइमेटस टिश्यू से, सो नो सीलोम प्रेजेंट। Whereas in subdivision pseudocoelomata means false coelom. Pseudocoelomata में सीलोम प्रेजेंट है जो कि मेसोडर्म से निर्मित है, लेकिन उस सीलोम के दोनों तरफ पेरिटोनियल आवरण नहीं पाया जाता, तो विसरल और पेराइटल पेरिटोनियम का अभाव रहता है। इसको हम सूडोसीलोमेट कहते हैं। तो जितना भी ग्रुप एस्की हेलमिंथिस है, राउंड वर्म्स, वो सारे इसमें आते हैं। इसमें मेजर फाइला आता है नेमेटोडा एंड सम ऑफ द माइनर फाइला, तो इसमें आप नेमेटोडा को याद रखें। नेक्स्ट इज द लोफोफोरेट सीलोमेट एंड स्किजोसीलस सीलोमेट। तो लोफोफोरेट सीलोमेट हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज उनके इंटीरियर साइड में टेंटेकुलेट लोफोफोर पाया जाता है। ये सब माइनर फाइला है, हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मैं आपको स्किजोसीलस जो सीलोमेट्स हैं उन्हीं की बात करूँगी, क्योंकि इसी में कुछ मेजर फाइला आते हैं। तो ये जो नाम है स्किजोसीलस या शाइजोसीलस एज यू प्रोनाउंस इट, ये नाम आया है हाउ द सीलोम इज़ फॉर्म्ड। सीलोम कैसे निर्मित होती है। इसमें सीलोम जो है वो बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म निर्मित होती है। मेसोडर्म के फटने से जो है वो निर्मित होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं शाइजोसीलस या स्किजोसीलस सीलोमेट्स। इसके उदाहरण हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये माइनर फाइला हैं, प्लस कुछ ये मेजर फाइला हैं, प्लस कुछ माइनर फाइला भी इसमें आते हैं। तो मैं रिपीट, मेजर फाइला इसके उदाहरण हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। And then we talk about the division Deuterostomia और सब डिवीजन एंटेरोसीलस सीलोमेटा। डिटेरोस्टोमिया जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्लास्टोपोर के स्थान पर एनस बनता है, गुदाद्वार बनता है, और उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर बनता है माउथ, मुख। और ये जितने भी एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो सीलोम का निर्माण होता है वो गट पाउचेस से होता है। गट पाउचेस जो हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं जिससे सीलोम निर्माण होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं एंटेरोसीलस। और इसके अंदर आते हैं मेजर फाइला काइनोडर्मेटा एंड उसके बाद हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। जितने भी सारे कॉर्डेटा हैं वो सारे के सारे डिटेरोस्टीमिया हैं, स्टोमिया है एंड एंटेरोसीलस है। और यहाँ पे मैं एक और आधार आपको साथ साथ बता दूँ कि जितने भी डिटेरोस्टोमिया हैं एंटेरोसीलस भी है, और साथ में उनमें जो क्लीवेज है वो रेडियल और इनडिटर्मिनेट पाई जाती है। सो ये आपको सेम चार्ट जो है वो हिंदी मीडियम में भी है, आप ये सेम चार्ट देख सकते हैं हिंदी मीडियम में। एंड मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है ये चार्ट हिंदी मीडियम में। फिर से एक बार मैं बता दूं, जंतु जगत को हम दो उप जगत में बांटेंगे, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर हैं, एक कोशीय हैं, मेटाजोआ बहुकोशीय हैं। तो एक आधार हो गया आपका यूनिसेलुलर एंड बहुकोशीय। उसके बाद मेटाजोआ जो हैं उनको आप दो शाखाओं में बांटेंगे, तीन शाखाओं में बांटेंगे, मेसोजोआ, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। मेसोजोआ के अंदर फाइलम मेसोजोआ आता है, पैराजोआ के अंदर पॉरीफेरा आता है, और जो यूमेटाजोआ है उसके अंदर पॉरीफेरा के बाद जितने भी फाइला हैं वो सारे आते हैं। फिर जो यूमेटाजोआ है उनको हम दो ग्रेड्स में बांटेंगे, कोटियों में बांटेंगे। तो ये कोटियाँ जो है वो समिति के आधार पर हैं। तो ये आधार कौन सा हो गया, समिति, रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। रेडिएटा के अंदर रेडियल या रेडियल सिमेट्री होती है, और बाइलेट्रिया के अंदर जो है वो बाइलेटरल पार्श्वीय समिति होती है। यानी कि एनिमल्स को लॉन्गिट्यूडनली आप जो है दो बराबर के हिस्सों में बांट सकते हैं। समिति क्या है, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो एनिमल को, जंतु को दो बराबर के हिस्सों में बांटे, उसको हम समिति कहते हैं। तो ये कोटि हो गई रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। उसके बाद जितने भी बाइलेट्रिया हैं उनको हम
सीलोम के उनको हम माउथ फॉर्मेशन के आधार पर, मुख कैसे बनता है उसके आधार पर हम दो जो है डिवीजन में बांटते हैं, प्रभाग में बांटते हैं। ये दो प्रभाग हैं, प्रोटोस्टोमिया एंड डिटीरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में जो है वो गैस्ट्रुला का जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर की जगह मुख बनता है और उसके विपरीत जो एंड है उसमें गुदाद्वार बनता है। जबकि डिटीरोस्टोमिया जो होता है ब्लास्टोपोर पे गुदाद्वार बनता है और उसके विपरीत एंड पर जो है वो मुख बनता है। उसके बाद जो प्रोटोस्टोमिया है उसको सीलोम के आधार पर, सीलोम पाई जाती है नहीं पाई जाती उसके आधार पर हम जो है उप प्रभाग एसिलोमेटा में बांटते हैं। इसमें सीलोम नहीं पाई जाती, इसके अंदर फाइलम आता है प्लेटीहेल्मिन्थिस। और फिर उसके बाद द्वितीय उप जो प्रभाग है सूडोसीलोमेटा, सूडोसीलोमेटा में सीलोम पाई जाती है लेकिन मीजोडर्म से निर्मित दोनों तरफ जो आवरण है पेरिटोनियम है वो नहीं पाया जाता। ऐसे में इसके अंदर उदाहरण है फाइलम निमेटोडा। उसके बाद जो उप प्रभाग है लोफोफोरेट सीलोमेटा, सारे माइनर फाइला आते हैं, इनके ऊपर लोफोफोर पाया जाता है। और उसके बाद आता है उप प्रभाग स्काइजो सीलस सीलोमेटा या शाइजोसीलस सीलोमेटा। तो ऐसे में इनमें इसके अंदर जो सीलोम है प्रेजेंट है, ट्रू सीलोम है क्योंकि आवरण है दोनों तरफ पेरिटोनियम का, लेकिन सीलोम निर्मित कैसे होती है उसके आधार के ऊपर ये है। ऐसे में सीलोम जो है वो निर्मित होती है मीजोडर्म के फटने से। तो इसके अंदर उदाहरण है एनिल्डा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और उसके बाद आता है प्रभाग डिटीरोस्टोमिया। डिटीरोस्टोमिया के अंदर एक ही उप प्रभाग है एंटेरोसिलस सीलोमेटा, यानी कि जो डिटीरोस्टोमिया है उनके अंदर एंटेरोसिलस सीलोमेटा आते हैं, यानी कि वो सीलोमेट्स आते हैं, वो एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर सीलोम जो है वो गट पाउचेस के फ्यूजन से बनती है, के मिलन से बनती है। गट पाउचेस मिल जाते हैं और इस तरह से सीलोम का निर्माण होता है। तो ऐसे में फाइलम आते हैं एकाइनोडर्मेटा, हेमिकर्डेटा और सारे के सारे कॉर्डेटा। अब हम बात करेंगे कि रेडिएटा और बाइलेटरिया में क्या अंतर है। तो रेडिएटा जैसे कि आपको पता है ये द्विअरीय समिति होती है, यानी कि एनिमल्स को हम दो बराबर के भाग में बांट सकते हैं उसके रेडियस अरीय अगर हम देखें तो। और द्विपार्श्वीय में हम लॉन्गिट्यूडनल एनिमल को, जंतु को दो भागों में बांट सकते हैं। तो ये कुछ इसके हैं। जितने भी रेडियल हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं और जितने भी बाइलेटरिया हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इसमें दो स्तर होते हैं रेडिएटा में, और उसमें जो है 3 स्तर होते हैं भ्रूण के। और इसके अंदर जो है वो फाइलम आते हैं सीलेंट्रेटा। रेडिएटा के अंदर हम कौन से एग्जाम्पल डालते हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा एंड फाइलम टिनोफोरा। तो फाइलम सीलेंट्रेटा के अंदर जो है वो दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, केवल और केवल उसी में पाई जाती हैं। और टिनोफोरा के अंदर कूम प्लेट्स पाई जाती हैं। जबकि जो बाइलेटरिया हैं ना तो उनमें दंश कोशिकाएं हैं ना उनमें कूम प्लेट्स पाई जाती हैं। ये कुछ अंतर हैं रेडिएटा एंड बाइलेटरिया के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटोस्टोमिया और डिटीरोस्टोमिया की। प्रोटोस्टोमिया जैसे मैंने को पहले बताया, जो मुख्य है वो कहाँ पे बनता है, जो गैस्ट्रुला का ब्लास्टोपोर है उसके स्थान पर मुख बनता है, उसके विपरीत दिशा में जो है वो गुदाद्वार बनता है। जबकि जो डिटीरोस्टोमिया है उनमें ब्लास्टोपोर पर गुदाद्वार बनता है, उसके विपरीत जगह पर जो है वो मुख बनता है। और जो प्रोटोस्टोमिया है वो स्काइजोसीलस भी है, यानी कि सीलोम जो है मीजोडर्म के फटने से बनती है। जबकि जो डिटीरोस्टोमिया है वो एंटेरोसीलस है, यानी कि उनमें जो सीलोम है वो गट पाउचेस के फ्यूजन से, मिलन से बनती हैं। उसके बाद जो प्रोटोस्टोमिया है उनमें विदलन स्पाइरल और निर्धारी होती है, जबकि जो डिटीरोस्टोमिया है उनमें विदलन जो है वो रेडियल, अरीय और निर्धारी होती है। उदाहरण के लिए प्रोटोस्टोमिया के अंदर आते हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। डिटीरोस्टोमिया के अंदर आते हैं
अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और सारे के सारे कॉर्डेटा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।